चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। अगली पोएम पे आइए, द सोल्जर। बर्चेस कंप्लीट कर ली हमने और अगली पोएम है हमारी रूपर्ट ब्रूक की द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर। पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है देखिए। द पोएम इंटाइटल्ड द सोल्जर इज अ सोनेट। सबसे पहली बात, ये पोएम एक सोनेट का एग्जाम्पल है, ये एक सोनेट है। इसके बाद में इसके नीचे वाली लाइन में आइए, इन दिस सोनेट। मिली लाइन, इन दिस सोनेट द थॉट इज दैट वेर एवर अ मैन हु डाइज फॉर इंग्लैंड इज बरीड, दैट स्पोर्ट इज फॉर एवर अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पोएम में समझने के लिए। इस पोएम में उनका सीधा सीधा विचार ये है, वो अपने बारे में कह रहे हैं, खुद के बारे में इस पोएम में, और खुद के बारे में वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति हु डाइज फॉर इंग्लैंड, जो अपने देश के लिए मर जाए, एंड इज बरीड, और उसे दफना दिया जाता है। अगर कहाँ पर मर जाए? किसी विदेशी भूमि पर, यानी जो उसकी खुद की जमीन नहीं है ना। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु किसी विदेशी भूमि पर होती है और वहाँ पर अगर उसे दफना दिया जाता है, अब उसकी खुद की ज़मीन तो कौन सी है? ब्रिटेन, लेकिन वो मरे कहाँ पर? स्काईरोज के ग्रीक आइलैंड्स पर। तो वो खुद के बारे में कह रहे हैं कि मेरी डेथ अगर विदेशी किसी भूमि पर होती है और विदेश की किसी भूमि पर अगर मुझे दफना दिया जाता है, तो जिस स्थान पर मुझे दफनाया जाएगा उस स्थान को हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का माना जाए, ऐसी मेरी इच्छा है, ये चाहता हूं मैं। भले वो विदेशी भूमि है, लेकिन जिस स्थान पर मुझे दफनाया जाए उस स्थान को हमेशा हमेशा इंग्लैंड की संपत्ति माना जाए, मेरे देश की संपत्ति माना जाए, क्योंकि इंग्लैंड का व्यक्ति यहाँ पे दफनाया गया है, मुझे इंग्लैंड की मिट्टी यहाँ पर दफनाई गई है, इसलिए उस स्थान को हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हिस्सा समझा जाए। भले वो छोटी सी जगह है, लेकिन हमेशा हमेशा उसे इंग्लैंड की धरती माना जाए, जहाँ पे मुझे दफनाया जाए वहाँ पे, क्योंकि मैं इंग्लैंड की मिट्टी से बना हूँ, इंग्लैंड में पला बड़ा हूँ, और इसीलिए मुझे अपने देश से विशेष प्रेम है। तो इसीलिए जहाँ पर भले मैं विदेशी भूमि पर मरूं, जहाँ मुझे दफनाया जाए उस जगह को हमेशा इंग्लैंड का समझा जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। द सेम आइडिया इज रिपीटेड इन द पोएम अगेन एंड अगेन। और इसी विचार को रूपर्ट ब्रूक ने अपनी इस पोएम में बार बार रिपीट करने की कोशिश की है। द सोनेट दस एक्सप्रेस्ड एन इंग्लिश सोल्जर्स पैट्रियटिज्म। तो इस प्रकार से ये जो सोनेट है एक इंग्लिश सोल्जर, इंग्लिश इसलिए आया है क्योंकि इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को इंग्लिश पीपल कहते हैं। इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेज लोग, है ना। तो ये जो सोनेट है एक इंग्लिश सोल्जर के पैट्रियटिज्म को शो कर रहा है, एक अंग्रेजी सेना के एक सोल्जर का जो पैट्रियटिज्म है, जो देशभक्ति है अपने देश के प्रति उसके मन के अंदर, उस पैट्रियटिज्म को शो कर रहा है। एंड हिज फर्वेंट लव फॉर हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति जो उसके अंदर प्रेम है, जो फर्वेंट यानी उत्साहित, जितना उत्साहित है वो अपने देश को लेकर के, जितना प्रेम उसके अंदर है उस प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, अपने देश की देशभक्ति को प्रदर्शित कर रहा है अपने इस सोनेट के माध्यम से। रूपर्ट ब्रूक वॉज बरीड इन अ फॉरेन लैंड। और रूपर्ट ब्रूक को जो है एक फॉरेन लैंड में दफनाया गया था। रूपर्ट ब्रूक को एक फॉरेन लैंड में दफनाया गया था। कहाँ पर? ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ स्काईरोज। स्काईरोज के ग्रीक आइलैंड्स पर दफनाया गया था। बस इसके बाद में लास्ट वाली लाइन पर आ जाइए। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी। ये इस सोनेट की राइम स्कीम है। बताइए कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है ये, मिल्टोनिक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, क्योंकि इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम, इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में 4-4 लाइन्स के 3 क्वार्टरन्स होते हैं और लास्ट में 2 लाइन का कपलेट होता है। तो यहाँ पे ना तो स्ट्रक्चर वाइज अपने को वो इंग्लिश सोनेट लग रहा, स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो पहले 8 लाइन्स है, 8 लाइन्स का ऑक्टेव दिया हुआ है और फिर नीचे 6 लाइन्स का सेस्टेट दिया हुआ है। तो उस हिसाब से भी जो है पहला प्रूफ तो ये है इसके पेट्रार्कन सोनेट होने का, और दूसरा प्रूफ ये है कि राइम स्कीम जो है
एलिजाबेथन सोनेट की तरह इसकी नहीं है, क्योंकि एलिजाबेथन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। वो तो वेरिएशन हो जाता है ना इसमें, तो वेरिएशन हो जाता है, लेकिन वेरिएशन उसमें ऐसा वेरिएशन तो नहीं होता है उसमें। अब यहाँ पे तो ई एफ जी आ रहा है, ई एफ जी वाला वेरिएशन तो अपन ने कभी देखा ही नहीं। ए बी सी डी 4 लाइंस तो ये हो गई, और ई एफ जी लास्ट में उसमें कपलेट आता है। राइम स्कीम में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में तो वेरिएशन नहीं हो सकता ना भाई। राइम स्कीम में तो वेरिएशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में तो वेरिएशन नहीं हो सकता ना। 8 लाइन का ऑक्टेव और 6 लाइन का सेस्टेट तो पेट्रार्कन सोनेट में ही होता है ना, उसमें तो होता नहीं है, उसमें तो वही रहता है। राइम स्कीम में आपकी बात बिल्कुल मानता हूं मैं, राइम स्कीम में वेरिएशन हो सकता है, और राइम स्कीम में वेरिएशन किया भी है एडमंड स्पेंसर ने, पढ़ा था हमने सोनेट में। एडमंड स्पेंसर ने थोड़ी सी राइम स्कीम को चेंज करके लिखा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं किया था ना उन्होंने। एडमंड स्पेंसर की पोएम हमने पढ़ी भी थी, आइस एंड फायर, फर्स्ट पोएम फर्स्ट ईयर में। तो उसमें लास्ट में 2 लाइन का कपलेट उन्होंने भी लिखा है, लास्ट में 2 लाइन का कपलेट शेक्सपियर ने भी लिखा है। तो इसका मतलब कपलेट तो उसमें आता ही आता है इंग्लिश सोनेट में। और यहाँ पे जो है 8 लाइन का ऑक्टेव अलग है, 6 लाइन का सेस्टेट अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है राइम स्कीम में थोड़ा सा वेरिएशन है। बाकी ये पेट्रार्कन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमने पोइट्री के बारे में बात कर ली है। इंट्रोडक्शन टू द पोइट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू द पोएम भी कंप्लीट है। तो सीधी बात यह है कि इस पोएम में उन्होंने जो है अपनी देश के बारे में, अपने देश की मिट्टी के बारे में, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जो है प्रदर्शित की है। और वो कहते हैं कि वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और अपने देश का काफ़ी सम्मान जो है करते हैं। बस यही सब अपने को इसमें देखने को मिलेगा। द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। लिखिए मीनिंग्स। फोर्थ नंबर की लाइन पर आइए। रिच लिखा हुआ है, रिच का मतलब यहां पे अब देखिए 2 मीनिंग्स यहां पे निकल सकते हैं रिच के। एक तो समृद्धशाली भी निकल सकता है और एक वैल्यूएबल यानी कीमती भी निकल सकता है। तो दोनों लिख लीजिए आप। समृद्धशाली, रिच, समृद्धशाली या फिर वैल्यूएबल, कीमती, महत्वपूर्ण। और इसके आगे लिखा हुआ है रिचर यानी जितनी समृद्धशाली वो है, वो धरती उससे ज़्यादा समृद्धशाली या ज़्यादा वैल्यूएबल, है ना। मोर लगा लेना उसके आगे, बस मोर वैल्यूएबल या अधिक समृद्धशाली से अधिक समृद्धशाली। डस्ट को अंडरलाइन करके लिखिए। रिमेन्स, अवशेष, राख जो बचती है वो, डस्ट, राख। कंसील, छिपे होना, हिडन। इसके नीचे है बोर, जन्म देना, जन्म देना। शेप, आकार देना, आकार देना। अब आकार देना यहाँ पे मतलब एक तरह से आकार देना, ब्रिंगअप करने से है यहाँ पे आकार देना, ब्रिंगअप करना। मेड अवेयर, जागरूक बनाना, इसका मतलब है शिक्षा प्रदान करना। मेड अवेयर, शिक्षा प्रदान करना, जागरूक बनाया। मुझे, मेरी धरती ने मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड की धरती ने मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड की धरती ने मुझे आकार दिया यानी मेरा लालन पालन किया, इंग्लैंड की धरती ने मुझे जागरूक बनाया यानी इंग्लैंड की धरती से ही मैंने शिक्षा हासिल की।
इसके नीचे वाली लाइन में है रोम। रोम का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना। घूमना लिखो, घूमना। इसके नीचे है ब्रीथ। ब्रीथ करना, सांस लेना। ब्रीथ करना, सांस लेना। इसके नीचे है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड लिखा हुआ है, ये ब्लेसिड है, ब्लेसिड। BLESSED, ब्लेसिड। SSED, ब्लेसिड। इसके नीचे वाली लाइन पर आइए, इविल। इविल का मतलब बुराई। इविल, बुराई। शेड अवे, डिस्ट्रॉय कर देना। शेड अवे, डिस्ट्रॉय कर देना। इसके नीचे है अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, अ पार्ट ऑफ इटर्निटी। अ पार्ट ऑफ इटर्निटी। अ पार्ट ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी यानी शाश्वतता, शाश्वतता का एक हिस्सा। आगे है लेस। लेस यानी कम। इसके नीचे वाली लाइन में आइए, सेकंड, इसके सेकंड लाइन, हर साइट्स। साइट्स यानी दृश्य। साइट्स, दृश्य। साउंड्स, आवाजें। ड्रीम्स, सपने। इसके नीचे लाफ्टर, हंसी। जेंटलनेस, विनम्रता। लास्ट वाली लाइन पे देखिए, अंडर एन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश हेवन, हेवन से मतलब है स्काई। चलिए ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन टू द पोएट हो गया है। इंट्रोडक्शन टू द पोएम कर लिया है कंप्लीट, मीनिंग्स भी लिख लिए हैं। हाँ भाई देखो, तो रूपर्ट ब्रूक जो है यहाँ पर अपने बारे में कहते हैं, अब क्योंकि वो ब्रिटेन की रॉयल आर्मी में एक सोल्जर थे और हमने पढ़ा कि 1915 में उन्हें स्काइरोस के किसी ग्रीक आइलैंड पर जो है किसी अभियान के तहत भेज दिया गया था और वहाँ पर वो रह रहे थे और वहीं पर उन आइलैंड पर रहते हुए ही जो है किसी लिप इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी 1915 में अप्रैल में, है ना। तो उन्होंने अपनी डेथ से पहले ये पोएम लिख ली थी और अपनी इस पोएम में उन्होंने खुद के बारे में, अपने बारे में ये कहा था, ये लिखा था, जो कि इसका बैकग्राउंड भी है। उन्होंने ये लिखा था अपने बारे में, ये सोनेट है, ये पोएम। और अपनी इस पोएम में वो अपने खुद के बारे में वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी डेथ, मैं जो कि इंग्लैंड का एक सोल्जर हूँ, इंग्लैंड का एक सिटीज़न हूँ, मैं अपने देश से बहुत ही प्यार करता हूँ, अपने देश से बहुत प्रेम है मुझे, क्योंकि मेरा लालन पालन मेरे देश में हुआ है ना। मेरे देश की मिट्टी ने जो है मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। तो इस तरह से अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना भी जो है यहाँ पर वो शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इस पोएम में। और वो कहते हैं कि अगर मेरी डेथ, अगर मेरी मृत्यु किसी विदेशी ज़मीन पर होती है, अगर मेरी डेथ किसी विदेशी भूमि पर होती है इंग्लैंड के अलावा, तो मैं चाहता हूँ कि जिस स्थान पर मुझे दफनाया जाए उस स्थान को, केवल उस जगह को, उस विदेशी भूमि के उस कॉर्नर को, उस स्थान को हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का स्थान समझा जाए, या उतनी सी भूमि को जहाँ पर पोएट को दफनाया जाए, केवल उतनी सी भूमि को हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की भूमि माना जाए। ऐसा मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें या उस जगह के बारे में ऐसा सोचें। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि लोग, मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में ये सोचें। क्या सोचें, वही अपने को इस पोएम में पढ़ना है। देखिए, द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक लिखते हैं अपने इस पोएम में, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मेरी मृत्यु किसी विदेशी भूमि पर हो जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें। इफ़ आई शुड डाई,
अगर किसी विदेशी भूमि पर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें। अब क्या सोचें, वो नीचे लिखा है उन्होंने, देखिए। लोग ये सोचें दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि वहाँ पर उस विदेशी भूमि पे वो जो एक कोना है, यानी कि उस विदेशी भूमि का वो जो कोना है, कौन सा कोना, जहाँ पे उनको दफनाया जाएगा, जहाँ पे उनको बरी किया जाएगा, जहाँ पे पोइट, भाई पोइट अपने खुद के बारे में कह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु किसी विदेशी भूमि पर हो जाए तो जिस स्थान पर मुझे दफनाया जाएगा, उस विदेशी सरजमी पर, उस विदेशी भूमि पर, जहाँ पर जिस स्थान पर मुझे दफनाया जाएगा, तो उस कोने के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो लोग उस कोने के बारे में, उस जगह के बारे में ये सोचें दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि वहाँ उस विदेशी भूमि पर वो जो एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, वो जो छोटा सा भूमि का एक कोना है, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। मैं चाहता हूँ कि लोग उस कोने को, उस छोटे से भूमि के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की भूमि माने, इंग्लैंड का भूमि का टुकड़ा समझें। उस भूमि को, भले वो विदेशी भूमि है, भले वो उस देश की भूमि है जिस देश में पोइट की डेथ हुई है, जो कि विदेशी भूमि है उनके लिए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जिस स्थान पर मुझे दफनाया जाए, उस स्थान को, उस भूमि के टुकड़े को जो है हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की भूमि मानी जाए या समझा जाए। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, क्योंकि, अब क्यों माना जाए उसका रीज़न बता रहे हैं वो, क्योंकि उस छोटी सी सरजमी में, उस छोटे से भूमि के टुकड़े में, देयर शैल बी अ रिचर डस्ट कंसील्ड, एक बहुत ही समृद्धशाली धूल, एक बहुत ही समृद्धशाली जो है मिट्टी वहाँ पर छिपी हुई होगी, जो किससे भी ज़्यादा समृद्धशाली होगी, इन दैट रिच अर्थ, उस देश की समृद्धशाली मिट्टी से भी कहीं ज़्यादा समृद्धशाली होगी। अब पूरी लाइन का मीनिंग समझिए। उस भूमि के टुकड़े को इंग्लैंड की भूमि इसलिए समझी जाए, उस भूमि के टुकड़े को इंग्लैंड की इसलिए माना जाए क्योंकि देयर शैल बी, वहाँ पर होगा, क्या होगा, देखो, इन दैट रिच अर्थ, क्योंकि वो जो विदेशी भूमि है जो कि बहुत ही समृद्धशाली है। अब यहाँ पर पोइट की रिस्पेक्ट देखने को मिलती है अपने को, यहाँ पर उनके अंदर जो है उस विदेशी भूमि के प्रति सम्मान की भावना देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने उस विदेशी भूमि के लिए रिच एडजेक्टिव का यूज़ किया है, कि वो जो विदेशी सरजमी है, वो विदेशी सरजमी जो कि एक समृद्धशाली भूमि है, उस समृद्धशाली भूमि में कंसील्ड, छुपी हुई है, अ रिचर डस्ट, उस भूमि से भी कई ज़्यादा समृद्धशाली मिट्टी उस सरजमी में छिपी हुई है। अब मिट्टी वो किसके लिए लिख रहे हैं, अपनी खुद की डेड बॉडी के लिए लिख रहे हैं, उनकी खुद की डेड बॉडी को, क्योंकि उस मिट्टी में दफन किया है ना, उस मिट्टी से बेस्ट बता रहे हैं। हाँ, तो अपने आप को उस मिट्टी से भी बेस्ट बता रहे हैं, वो देख लो आप। कौन सा एंगल दिखता है उनका? नहीं, ये वाली बात नहीं है। देखो, अगर हम अपने आप को किसी से बेस्ट मान रहे हैं तो ये अपना स्वाभिमान है, ये अपना स्वाभिमान है। अगर हम किसी को बेस्ट समझ रहे हैं तो, है ना, मतलब ये हीन भावना नहीं है, ये हीन भावना नहीं है, ये अपना स्वाभिमान है कि अपन जो है बेस्ट मान रहे हैं अपने को। लेकिन दूसरे को भी कमज़ोर बता रहे हैं, ये हीन भावना है। अपने आप को बेस्ट समझना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने आप को बेस्ट समझना और दूसरे को कमज़ोर समझना, ये हीन भावना है। लेकिन उन्होंने उस मिट्टी को भी समृद्धशाली कहा है, उस मिट्टी को भी सम्मान दिया है उन्होंने, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये कोई गलत नहीं है। वो कहते हैं उस मिट्टी को, उस भूमि के टुकड़े को जो है हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का समझा जाए, क्योंकि उस समृद्धशाली भूमि में उस मिट्टी से भी कई अधिक समृद्धशाली मिट्टी, यानी कि उनकी खुद की बॉडी जो है दफन वहाँ पर की गई है। उस मिट्टी को जो है वहाँ पर छिपाया गया है मतलब दफनाया गया है। तो इसलिए जो है उस मिट्टी को हमेशा हमेशा के लिए, उस भूमि के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का समझा जाए, इंग्लैंड का माना जाए, क्योंकि उस भूमि के टुकड़े में, उस छोटी सी जगह में जो है इंग्लैंड की मिट्टी, यानी खुद पोइट जो है उनको दफनाया गया है, उनकी डस्ट, उनकी राख जो है उस मिट्टी में छिपी हुई है। इसलिए, और उनकी जो राख है, उनकी जो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी
उस विदेशी भूमि से भी कहीं अधिक समृद्धशाली है, कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है, कहीं अधिक कीमती है उस मिट्टी से भी। जो विदेशी भूमि है उसका महत्व जितना है उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व वाली मिट्टी है पोइट की डेड बॉडी, खुद की डेड बॉडी जिनको वहाँ पे दफन किया गया है। तो इसीलिए मैं अपने आप को खुद को सम्मान दे रहे हैं एक तरह से वो। तो हालांकि ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बट हाँ, अब उन्होंने कहा है तो कहा है, कोई बात नहीं, है ना। अपने आप को बेस्ट बताया है तो बताया है। हाँ नहीं, ऐसे तो नहीं, दूसरे की जो भूमि है। हाँ तो वही वाली बात है अब। हाँ तो वो चीज़ है, हालांकि थोड़ा अजीब है बट लिखा तो मानना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं। तो इसलिए उसको जो है इंग्लैंड की भूमि समझा जाए क्योंकि उस स्थान के अंदर जो है पोइट की डेड बॉडी को दफन किया गया है हमेशा हमेशा के लिए। और पोइट की वो जो डेड बॉडी है वो उस भूमि से भी ज़्यादा महत्व रखती है ना। उसका महत्व उस देश की मिट्टी से भी कहीं ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है उस मिट्टी को, उस जगह को जो है इंग्लैंड का माना जाए। अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर, और उस भूमि के टुकड़े में छिपी हुई जो वो मिट्टी है, वो राख जो है, यानी कि उस कब्र में दफनाई गई पोइट की जो डेड बॉडी है, ये एक ऐसी मिट्टी है, एक ऐसी डस्ट है, एक ऐसी राख है whom इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड, जिसे इंग्लैंड ने पाल पोस करके बड़ा किया, मेड अवेयर, जिसने या जिसको, यानी पोइट अपने आप के लिए कह रहे हैं, खुद के लिए, यानी कि वो जो मिट्टी है उस कब्र में दफन, उस कब्र में जिसको दफनाया गया है, वो जो मिट्टी है, पोइट की जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को जन्म किसने दिया? इंग्लैंड की सरजमी ने दिया। इंग्लैंड की सरजमी ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, उनके देश ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया। अपने देश का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं वो यहाँ पर। वो जो मिट्टी, जो डेड बॉडी उस कब्र में छिपी हुई है, वो इंग्लैंड की डेड बॉडी है। इस व्यक्ति यानी कि वो जो पोइट है रूपर्ट ब्रूक, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, इनका लालन पालन इंग्लैंड में हुआ। मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसा समझें, जब वो मेरी इस कब्र को देखें फ्यूचर में, भविष्य में, अगर कभी मुझे इस तरह से जब विदेशी भूमि पर दफना दिया जाए और जब मेरी कब्र वहाँ पर बना दी जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी उस कब्र को देख करके भविष्य में लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें कि इस विदेशी भूमि पर ये जो व्यक्ति दफन किया हुआ है यहाँ पर, ये इंग्लैंड में पैदा हुआ। लोग ऐसा सोचें मेरे बारे में कि इस व्यक्ति का जो यहाँ इस विदेशी भूमि पर दफन है, इसका लालन पालन इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में ही इसने शिक्षा ग्रहण की। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और इंग्लैंड की भूमि ने इसे कितना कुछ दिया, अपने प्यारी सी सुंदर सी नेचर दी जिससे ये बहुत ही प्यार करता था। अपने देश की भूमि मतलब, है ना। हर वेज टू रोम, इंग्लैंड की भूमि ने इसे अपने रास्ते दिए घूमने के लिए, जहाँ पर ये खूब घूमा। कहने का मतलब वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इंग्लैंड की धरती पर जो है मैं बहुत घूमा हूँ, मैंने इंग्लैंड की एक एक जगह को मैंने देखा है, उसकी नेचर को फील किया है, वहाँ की प्रकृति को देखा है, वहाँ की प्रकृति को जो है एंजॉय किया है, वहाँ के रास्तों से जो है अच्छी तरह से वो वाकिफ़ हैं, पूरे देश से जो है वो अपने परिचित हैं। तो एक तरह से ऐसा सब कुछ बता करके वो अपने देश के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो अपने देश की मिट्टी से कितना प्रेम करते हैं, अपनी मातृभूमि से, अपनी मदरलैंड से कितना प्रेम करते हैं। तो इंग्लैंड की भूमि ने इनको क्या क्या दिया? अपनी नेचर दी प्यार करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए, यानी कि अपने देश की मिट्टी से ये बहुत प्यार करते हैं, वहाँ की नेचर से बहुत प्यार करते हैं, वहाँ की हर एक स्थान से बहुत प्यार करते हैं। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और यहाँ पर इस विदेशी भूमि पे ये जो कब्र है, इस कब्र में एक ऐसी डेड बॉडी दफन है, एक इंग्लैंड की ऐसी मिट्टी दफन है जिसने हमेशा, छोटे से लेकर के वो इतना बड़ा हो गया, हमेशा जो है अपने देश की हवा को ब्रीथ किया, इंग्लिश एयर को ब्रीथ किया, अंग्रेज़ी हवा को, अंग्रेज़ी हवा मतलब इंग्लैंड की एयर को ब्रीथ किया। छोटे से लेकर के बड़ा हो गया, ये ऐसा व्यक्ति यहाँ पर दफन पड़ा है जिसने छोटे से लेकर के बड़ा हो गया, अपने देश में ही जो है सब कुछ उसने सीखा, उसका लालन पालन इंग्लैंड में हुआ, उसने इंग्लिश एयर को ब्रीथ किया, उसने अपने देश की मिट्टी को जो है, अपने देश की मिट्टी में खेल करके वो बड़ा हुआ। वहाँ के जितने भी जो प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस से उनको बड़ा प्यार था।
अपने देश की सारे स्थानों से वो बड़ा प्यार करते हैं, अपने देश की मिट्टी से बड़ा प्यार करते हैं, वहाँ की नेचर से बड़ा प्यार करते हैं, और साथ ही साथ जो है वहाँ की इंग्लिश एयर को उन्होंने ब्रीथ किया। वॉश्ड बाय द रिवर्स, और वहाँ की नदियों के जल से जो है वो उन्होंने नदियों के जल से जो है वहाँ के नदियों के जल को उन्होंने एंजॉय किया। वॉश्ड बाय द रिवर्स, यानी कि इंग्लैंड में जितनी भी जो नदियाँ बहती होंगी उन नदियों के जल को जो है उन्होंने देखा, उन नदियों के जल को उन्होंने एंजॉय किया। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और साथ ही साथ इंग्लैंड की भूमि के सनशाइन को भी उन्होंने इंग्लैंड किया। और इस तरह से इतनी सारी चीज़ों को देख करके ये व्यक्ति बड़ा हुआ है जो यहाँ पर दफन पड़ा है। ये सोचें सभी लोग मेरी इस कब्र को देख करके भविष्य में कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे दफन पड़ा है इस विदेशी भूमि पे, जो मिट्टी इस विदेशी सरजमी में दफन है, इस कब्र में दफन है, वो इंग्लैंड की है। ये इंग्लैंड में ही पैदा हुआ, इंग्लैंड देश ने ही इसको पाल पोस करके बड़ा किया, इंग्लैंड ने इस व्यक्ति को पढ़ाया लिखाया, इंग्लैंड ने ही इस व्यक्ति को जो है पीने के लिए पानी दिया, इंग्लैंड ने इस व्यक्ति को ब्रीथ करने के लिए हवा दी, जिसको ये काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इंग्लैंड ने इस व्यक्ति को प्यार करने के लिए अपनी सुंदर प्रकृति, सुंदर नेचर दी। इंग्लैंड ने इस व्यक्ति को घूमने के लिए अपने रास्ते दिए, अपने सनशाइन दिया, यानी कि वहाँ पर सूरज की जो रोशनी आई, सूरज की जो रोशनी पड़ती है तो उस सूरज की रोशनी को इन्होंने अपने देश में काफ़ी इंजॉय किया, वहाँ की नदियों को इसने देखा, काफ़ी इंजॉय किया। तो ऐसा व्यक्ति जिसने इंग्लैंड की सरजमी से जो इतना प्यार करता है, इंग्लैंड की मिट्टी से जो इतना प्यार करता है, वो व्यक्ति यहाँ पर इस कब्र में दफन पड़ा है। ये कह रहे हैं रूपर्ट ब्रूक अपने देश की मिट्टी के बारे में, इंग्लैंड की मिट्टी के बारे में। आगे क्या कहते हैं देखिए, एंड थिंक, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस कब्र को देख करके लोग ये भी सोचें। क्या सोचें? ये सेकंड थॉट है उनका। पहले तो ऊपर बता दिया कि ये सोचें, अब और क्या सोचें देखिए, मैं चाहता हूं कि और लोग मेरे बारे में, मेरी इस कब्र को देख करके ये सोचें दैट दिस हार्ट, कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति मतलब वो पोइट जो इस कब्र में दफन है इस विदेशी भूमि पर, ये जो व्यक्ति था जो यहाँ पर दफन पड़ा है, शेड अवे ऑल इविल, इसने मरने के बाद अपने अंदर की सारी बुराइयों को जो है नष्ट कर दिया है। अब भाई व्यक्ति जब मर जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब मर जाती है, सब खत्म हो जाती है उसकी बॉडी के साथ ही। तो ये जो व्यक्ति यहाँ पर इस कब्र में दफन पड़ा है, इसकी सारी बुराइयाँ जो है इसकी डेड बॉडी के साथ ही समाप्त हो गई है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, और अब ये व्यक्ति जो है एक शाश्वतता, एक इटर्निटी का जो है हिस्सा बन गया है, यानी हमेशा हमेशा के लिए इटर्निटी में विलीन हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए जो है इस वातावरण में मिल गया है, हमेशा हमेशा के लिए एक इटर्निटी का हिस्सा बन गया है। No less gives somewhere back the thoughts by England given her sights and sounds, और जब भी लोग यहाँ पर आए, मेरी इस कब्र को देखें, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी वही विचार महसूस हों। जब लोग यहाँ पर आकर के मेरी इस कब्र को देखें तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी वही विचार महसूस हों जो विचार मुझे मिले मेरे देश से, इंग्लैंड से। जो विचार मुझे मेरे देश से मिले वही विचार उन लोगों को मेरी कब्र को देख करके महसूस हों। कौन से विचार? जो इंग्लैंड ने उन्हें दिए। क्या क्या दिया? जैसे हर साइड्स, जैसे अपनी इंग्लैंड की भूमि पे जितने भी जो सुंदर दृश्य हैं वो सारे के सारे दृश्य मैंने देखे, वहाँ की सुंदर प्यारी सी आवाज़ें उन्होंने सुनी, तो वो सारी आवाज़ें, वो सुंदर दृश्य, वो सारे के सारे वो उन लोगों को भी जो है महसूस हों कि वाकई में ये जो है अपने देश से कितना प्यार करता था। ये बातें जो है उन लोगों को भी फील हो, ऐसा मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति ने जो है अपने देश की मिट्टी के बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य जो है देखे, वहाँ की आवाज़ें सुनी। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और खुशियों से भरे हुए कई सारे दिन जो है इसने अपनी मिट्टी में बिताए, यानी अपने देश में बिताए। एंड लाफ्टर, और वहाँ पर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के बीच रह कर के जो कुछ भी इसने सीखा वो सारी बातें उनको पता लगे, जो
मौज मस्ती, जो आनंद इसने अपने देश में उठाया, उनके बारे में लोगों को पता लगे। एंड जेंटलनेस, और सारी की सारी जो विनम्रता, जो जितनी भी चीज़ें उसने अपने देश में सीखी, वो सारी की सारी उन लोगों को भी पता लगे जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, या जिन्हें आकर के यहाँ पर देखने का मौका मिले, जो यहाँ पर आकर के मेरी कब्र को देखें, या जो मुझे जानना चाहें, जो मुझ में इंटरेस्ट लें, जिनके अंदर ऐसी जिज्ञासा हो कि भाई हम इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें। इन हार्ट, ऐसा वो लोग सोचें। इन हार्ट एट पीस, ऐसे विचार उन लोगों के मन में आए। इन हार्ट, उन लोगों के मन में आए। मैं चाहता हूँ जो भी लोग मेरे बारे में सोचें, उन लोगों के मन में ये सारे के सारे विचार आएँ। एट पीस, जो कि शांति से रह रहे हैं। अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश स्काई के नीचे, यानी कि इंग्लैंड की भूमि पर जो आसमान है, जो कि इसको उन्होंने इंग्लिश स्काई बोला है। इंग्लैंड की भूमि के ऊपर जो आसमान है, हाँ, इंग्लिश हेवन, हाँ, तो इंग्लैंड की भूमि पे जो आसमान है उसको उन्होंने इंग्लिश हेवन कह करके पुकारा है, उन्होंने इंग्लिश हेवन कहा है। तो वो जो इंग्लिश स्काई है, उस इंग्लिश स्काई के नीचे, यानी मेरे देश की समृद्धशाली जो मिट्टी है, उस देश के आसमान तले सुरक्षित वातावरण में शांति से रहने वाले जितने भी जो लोग हैं, उन सब के मन में मुझे देख करके या मुझे सोच करके यही विचार उनके मन में आए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और कौन से विचार आए वो अपन पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे विचार जो हैं उन लोगों के मन में आए जो शांति से अपने देश में इंग्लैंड की भूमि पर रह रहे हैं, इंग्लिश स्काई में, इंग्लिश स्काई के नीचे जो है शांति से रह रहे हैं। उनके मन में मैं चाहता हूँ ये विचार आएँ, जब भी वो मेरे बारे में सोचें, जब भी वो मेरी इस कब्र के बारे में सोचें, या मेरे बारे में सोचें, या इस कब्र को आकर के देखें, मैं चाहता हूँ ये विचार उनके मन में आए। ठीक है, तो ये है आपकी पोएम द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म देख सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म ही है, देशभक्ति की ही भावना है यहाँ पर एक तरह से। तो कुल मिलाकर के बस ये है, उन्होंने सीधी सीधी बात ये बताई है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में बस ये सोचें कि ये व्यक्ति जो यहाँ पे दफन पड़ा है इस कब्र में, इस व्यक्ति का जन्म इंग्लैंड में हुआ, इस व्यक्ति को जो है इंग्लैंड ने पाल पोस करके बड़ा किया, इस व्यक्ति को जो है इंग्लैंड ने अपनी हवा दी ब्रीथ करने के लिए, अपना नेचर, अपना वातावरण दिया एंजॉय करने के लिए, इस व्यक्ति को नॉलेज अपनी देश ने दी, इस व्यक्ति को जो है अपने देश ने, इंग्लैंड ने जो है पाल पोस करके बड़ा किया, एजुकेशन दी, वहाँ के रास्ते दिए घूमने के लिए, वहाँ की मिट्टी दी एंजॉय करने के लिए, नदियाँ दी एंजॉय करने के लिए, सनशाइन को इसने वहाँ पर अपने देश में जो है रहते हुए एंजॉय किया। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में ये भी सोचें कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर दफन पड़ा है, इसकी बॉडी का जो है अब अंत हो गया है, और इसकी बॉडी के अंत होने के साथ साथ ही इसकी सारी बुराइयों का भी अंत हो गया है, और अब ये एक इटर्निटी का हिस्सा बन गया है। और ये व्यक्ति जो यहाँ पे दफन पड़ा है, इसने अपने देश की हर एक चीज़ से बहुत प्यार किया, हर एक चीज़ से बहुत लव करते हैं, चाहे वो वहाँ की प्यारी सी आवाज़ें हों, चाहे वो वहाँ की प्यारी सी साउंड हो, चाहे वो वहाँ की प्यारी सी कोई छोटी से छोटी चीज़, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ से वहाँ पे बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैं चाहता हूँ यही सारी चीज़ें जो लोग मेरे बारे में सोचें, उनको भी यही महसूस हो, जैसा वो भाई जो भी इंग्लैंड ने उनको दिया अपनी ज़िंदगी में, उनकी देश की मिट्टी ने जो भी उनको दिया अपने जीवन में, वो सारी चीज़ें लोगों को महसूस हो उनके मन में, ऐसा वो चाहते हैं। मेरे देश की मिट्टी ने मुझे जो कुछ भी दिया है, छोटी से छोटी चीज़ है ना, छोटी से छोटी चीज़ जो भी मुझे मेरे देश ने दी है, उन सारी चीज़ों के विचार उन लोगों को उनके मन में महसूस हो जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मैं चाहता हूँ। और शांति से जो इंग्लिश हेवन के नीचे रह रहे हैं, अंग्रेज़ी भूमि पर यानी इंग्लैंड में शांति से जो लोग रह रहे हैं, उनके मन में ये विचार आए, ऐसा मैं चाहता हूँ। बस ये है आपकी पॉइंट।